Hello students, good morning. How are you? Welcome back in SD online classes. Myself Sadhna welcomes you. Today we will start our next chapter, the new chapter, chapter number 5. सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि हम सब्सटेंसेस को कैसे अलग करें। अगर दो सब्सटेंस मिक्स हो रहे हैं तो हम उनको अलग कैसे करें। हमने प्रीवियस लेक्चर में अपना चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, लेट अस स्टार्ट। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी कि सेपरेशन का मतलब होता है बेटा अलग। सब्सटेंस का मतलब पदार्थ, पदार्थों को हम कैसे अलग करें, कि दो सब्सटेंस आपके मिक्स हो रहे हैं उनको आप कैसे अलग करें। तो इसमें हम स्टडी करेंगे मिक्सर एंड प्योर सब्सटेंस, मिक्सर एंड प्योर सब्सटेंस। सेकेंड हम बात करें तो हम इसमें बात करेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सर, और थर्ड हम बात करेंगे इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सर। किसकी बात करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा व्हाई सेपरेशन इज नेसेसरी, कि सेपरेशन क्यों जरूरी है। क्लियर? फर्स्ट हम मिक्सर एंड प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे, सेकंड हम टाइप ऑफ मिक्सर के बारे में बताएंगे, थर्डली हम उनकी प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे, और लास्ट बताएंगे कि उनको सेपरेट करना क्यों जरूरी होता है। तो बेटा आपने देखा होगा घर पे आपने लेमन वाटर बनाया होगा, नींबू पानी। लेमन वाटर में किसकी जरूरत पड़ती है बताइए बेटा? वाटर की, शुगर की और लेमन जूस। क्लियर? जब हमने एक से ज्यादा को मिला दिया तो जो ये हमारा तैयार हुआ बनकर, तो ये हमारा क्या हुआ? मिक्सर। इसे हम क्या कह सकते हैं बेटा? मिक्सर, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं। आपको पता है बेटा एयर भी क्या है? एक एयर इज आल्सो मिक्सर। तो ये मिक्सर है क्या? व्हाट इज मिक्सर? तो इसमें आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको मिक्सर पता होना चाहिए। मिक्सर क्या होता है मैं कुछ एग्जांपल के द्वारा आपको समझा रही हूं। व्हाट इज मिक्सर? मिक्सर क्या होता है? देखिए बेटा, आपने शुगर प्लस वाटर, यानी कि आपने शुगर और वाटर को मिक्स कर दिया तो वो भी क्या हो गया आपका? मिक्सर। आपने शुगर और साल्ट को मिक्स कर दिया, वो भी आपका क्या हो गया? मिक्सर। अगर राइस में आपके स्टोन मिक्स है तो वो भी बेटा क्या है आपका? मिक्सर। आप देखते भी हो कि राइस में छोटे छोटे स्टोन के क्या आ जाते हैं? पार्ट्स आ जाते हैं, और उनको बनाने से पहले हमें रिमूव करना पड़ता है। थर्डली हम बात करें मिल्क प्लस वाटर। मिल्क प्लस वाटर इज आल्सो मिक्सर। आपको पता है बेटा एयर इज आल्सो मिक्सर। क्यों? क्योंकि एयर में आपको पता है क्या होता है? नाइट्रोजन। क्या होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, इस तरह से होता है। यू कैन टेक मैनी मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सर इन योर डेली रूटीन। और हम मैं बताऊं आपको मैं बात करूं टैप वाटर की। किसकी? टैप वाटर में क्या होता है? इट कंटेन वाटर प्लस साल्ट। क्या कंटेन करता है? इसमें वाटर भी होता है और उसमें क्या होता है? साल्ट भी होता है। तो दिस इज कॉल्ड ए मिक्सर। क्या कहेंगे बेटा? हम इसको मिक्सर कहेंगे। सेकेंडली हम बात करें कि सी वाटर। सी वाटर में तो आपको पता है क्या होता है बेटा? वाटर प्लस
साल्ट, और साल्ट भी कौन सा, कॉमन साल्ट, और कॉमन साल्ट इज यूज्ड बाय अस इन आवर होम्स, ये हमारे होम्स में यूज किया जाता है। आपको मैंने बता दिया एयर इज आल्सो मिक्सर, शुगर सॉल्यूशन इज आल्सो मिक्सर, तो ये सारे क्या हैं, मिक्सर। तो बेटा यहाँ से फाइंड आउट कीजिए कि मिक्सर की डेफिनेशन क्या निकल के सामने आई, बताइए। मिक्सर if a substance contain two or more elements or molecule, अगर एक सब्सटेंस में एक से ज्यादा, दो से ज्यादा अगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो बेटा वो आपका हो जाएगा मिक्सर। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, एयर इज आल्सो मिक्सर बिकॉज एयर कंटेन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मैनी मोर सब्सटेंस। एयर आल्सो कंटेन डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक। अब हम बात करें प्योर सब्सटेंस की, किसकी, प्योर सब्सटेंस। इफ ए substance contain, if a substance contain one type of atom or molecule, अगर एक टाइप के एटम और मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं तो वो बेटा आपका होगा प्योर सब्सटेंस। क्लियर हुआ, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूँ तो शुगर एंड साल्ट क्रिस्टल। अब आप कहोगे मैम ये कैसे होते हैं, आप घर में शुगर यूज कर रहे हो, आप देख रहे हो उसकी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर शेप है, आपको वो छोटा है लेकिन वो ऐसा क्रिस्टल लग रहा है कि बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसे ही आप बारीक से बारीक साल्ट के भी अगर ले गए तो वो भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, आपका क्या हो जाएगा, प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। तो ये आपका मिक्सर था और प्योर सब्सटेंस था। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सर। क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ मिक्सर। टाइप्स ऑफ मिक्सर में क्या होगा कि वो मिक्सर आपका होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस, यानी कि उसकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है या नहीं थ्रू आउट द सॉल्यूशन। तो हम लेते हैं आगे टाइप्स ऑफ मिक्सर। टाइप्स ऑफ मिक्सर, तो मिक्सर आपके टू टाइप्स के होते हैं। देयर इज टू टाइप्स मिक्सर। फर्स्टली आपका जो होता है वो होता है होमोजीनियस। क्या होता है, होमोजीनियस। और सेकेंडली जो होता है वो आपका होता है हेट्रोजीनियस। क्या होता है, हेट्रोजीनियस। क्या होता है, हेट्रोजीनियस। इसमें क्या होगा, होमोजीनियस में होता है इफ ए सब्सटेंस हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिसकी कंपोजिशन क्या हो, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसी, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सर। अगर सब्सटेंस की जो कंपोजिशन है बेटा वो क्या है, यूनिफॉर्म है, तो वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा होमोजीनियस। क्या हो जाएगा, होमोजीनियस। अब हम बात करें हेट्रोजीनियस। इफ ए सब्सटेंस डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सब्सटेंस। अगर सब्सटेंस की पूरे सॉल्यूशन में एक जैसी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है तो बेटा वो हमारा होगा हेट्रोजीनियस। वी कैन अंडरस्टैंड दिस हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस by taking
सम एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सामने एक एग्जाम्पल पुटअप कर रही हूँ। जैसे कि मैंने ले लिया आपका शुगर प्लस वाटर। क्या ले लिया बेटा? शुगर प्लस वाटर। ये आपने एक बीकर ले लिया और इस बीकर में आपने ले लिया, क्या ले लिया बेटा? वाटर ले लिया। क्या है ये? वाटर। फिर आपने इसमें कुछ शुगर ऐड कर दी। क्या कर दी? शुगर ऐड कर दी। व्हाइल एडिंग शुगर आफ्टर सम टाइम यू टेक ए पोर्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन, कि आप इस सॉल्यूशन का बेटा एक पोर्शन लेंगे, चाहे आप कहीं से भी ले, ऊपर से ले नीचे से ले, तो आप देखेंगे उसके प्रॉपर्टी सेम है। वो ऊपर वाला पोर्शन जितना आपका स्वीट हो रहा है उतना ही पोर्शन आपका बॉटम वाला हो रहा है और उतना ही पोर्शन आपका मिडल वाला हो रहा है। इसका मतलब जो शुगर प्लस साल्ट है वो कैसा मिक्सर है? होमोजीनियस। क्या है बेटा? होमोजीनियस, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज नहीं आता। क्लियर? लेकिन हम होमोजीनियस की बात करें, होमोजीनियस में क्या होता है बेटा? हेट्रोजीनियस की बात करें, सॉरी, तो हेट्रोजीनियस में क्या होगा? आपने ले लिया सैंड ले लिया प्लस आयरन फिलिंग ले लिया, यानी कि आयरन के टुकड़े ले लिए छोटे छोटे बिल्कुल महीन, फाइन लेंगे, तो आप उन दोनों को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद बेटा जब आप उनमें से कोई भी कहीं से भी सॉल्यूशन का पार्ट लेंगे तो आप अगर उनकी प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि किसी पार्ट में तो क्या है, आयरन स्मॉल है, स्मॉल अमाउंट में है, और किसी पार्ट में आयरन आपका बिग अमाउंट में है। तो दिस शोज दैट द सैंड एंड आयरन फीलिंग्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सर। आर यू गेटिंग? होमोजीनियस मतलब सेम प्रॉपर्टीज रहें और हेट्रोजीनियस यानी कि प्रॉपर्टीज आपकी क्या हो जाए, किसी में तो कम रहे किसी में ज्यादा रहे। क्लियर? ये था बेटा आपका हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस में। अब देखिए आप, मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रही हूँ, कंस्टिट्यूएंट्स। कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? द सब्सटेंस बाय विच द सॉल्यूशन इज मेड, कि जिससे आपका सॉल्यूशन क्या होता है? द सब्सटेंस फ्रॉम विच सॉल्यूशन इज मेड, कि जिससे आपका सॉल्यूशन बन रहा है बेटा, उसको जो भी उसमें प्रेजेंट है वो आपके कंस्टिट्यूएंट। जैसे आपका वाटर है तो उसमें H2 और O2 उसके कंस्टिट्यूएंट हो गए। आपने साल्ट सॉल्यूशन लिया तो उसमें साल्ट और वाटर आपके क्या हो गए? कंस्टिट्यूएंट्स हो गए। क्लियर हुआ? तो ये बेटा था आपके कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में। अब बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सर। प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सर क्या होगा? प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सर में फर्स्ट हम स्टडी करते हैं, द कंस्टिट्यूएंट में बी कंबाइंड इन एनी रेशियो। द कंस्टिट्यूएंट्स मैंने बताया जिनसे कोई भी सॉल्यूशन बन रहा है। द कंस्टिट्यूएंट्स में बी कंबाइंड इन एनी रेशियो, कि कंस्टिट्यूएंट का रेशियो कुछ भी हो सकता है, वो किसी भी रेशियो में जुड़कर आपका जो सॉल्यूशन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अगर मान लिया आपका वाटर है, वो आपको पता है H2O फॉर्मूला होता है, उसमें H2 और O प्रेजेंट है, तो इनका फिक्स रेशियो है 2:1। इसी प्रकार से इनकी प्रॉपर्टीज अब क्या है? वाटर है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी बेटा? सेम। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स रिमेन सेम, कि उनकी प्रॉपर्टीज में बेटा कोई चेंज नहीं होगा। कैसे? अगर आयरन और सल्फर को आपने मिक्स कर लिया, इफ यू मिक्स आयरन और
सल्फर, कि आपने आयरन और सल्फर को मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद आपने उस सॉल्यूशन की स्टडी की, तो उसमें जो प्रॉपर्टीज हैं वो इन दोनों की ही रहेंगी, यानी कि कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होता। ओके। थर्ड हम बात करें कि कंस्टिट्यूएंट में बी सेपरेटेड बाय सम सिंपल मेथड। द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी separated by simple methods, कि कंस्टिट्यूएंट आपके सिंपल मेथड से अलग किए जाते हैं। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि राइस में क्या है, राइस है, उसमें कुछ स्टोन है। क्या है? स्टोन। तो आप इस स्टोन हमारे टीथ के लिए क्या है? हार्मफुल है, हमारी बॉडी के लिए भी हार्मफुल है। तो आप इसको हैंड पिकिंग से अलग कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन मैं बात करूं कि वाटर, अब मैं आपको बताऊं कि वाटर आपका प्योर है या नहीं, तो आप उसकी कुछ प्रॉपर्टीज की स्टडी करके आप बता सकते हैं कि वो वाटर प्योर है या नहीं। अगर वाटर प्योर है तो वो आपका 100 डिग्री पे क्या हो जाएगा? बॉयल हो जाएगा। अगर प्योर नहीं है, नॉट प्योर, तो इट डज नॉट बॉयल एट 100 डिग्री, कि ये 100 डिग्री पे बॉयल नहीं होगा। तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा वाटर प्योर है या नहीं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा, अब आप कहोगे मैम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जिसपे कोई द पॉइंट एट विच ए सॉलिड मेल्ट, कि जिसपे कोई भी सॉलिड आपका मेल्ट होता है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। अगर आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा तो जिसपे कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है वो आपका क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर, हम यहाँ पे टेम्परेचर लिख सकते हैं, ठीक है? द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर, और दूसरा हम स्टीम भी कह सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, आगे चले। ओके, तो आगे कहेंगे व्हाई सेपरेशन इज नेसेसरी। इज नेसेसरी, कि किसी भी दो सब्सटेंस को अलग करना जरूरी क्यों है। मान लिया, मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको बता रही हूं कि आपने ले लिया राइस में आपके स्टोन है, अगर आप इनको अलग नहीं करोगे तो ये हमारे जो राइस हम उनको बनाएंगे तो इसका टेस्ट भी चेंज होगा, और दूसरा ये हमारे टीथ और बोन्स के लिए क्या है? हार्मफुल है। क्या है? हार्मफुल है। इसलिए सॉल्यूशन को, तो फर्स्ट हम बात करें टू रिमूव अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, कि जिनको हम नहीं चाहते कि वो हमारे उसमें रहें, तो उनको रिमूव करने के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है? सेपरेशन की जरूरत पड़ती है। अनडिजायरेबल सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? किसकी जरूरत पड़ती है? सेपरेशन की जरूरत पड़ती है। इसमें जैसे हम हैंड पिकिंग करेंगे, आगे विनोइंग पढ़ेंगे, बहुत सारे मेथड हम स्टडी करेंगे। अब सेकंड हम बात करें टू गेट यूजफुल कंपोनेंट। अब यूजफुल कंपोनेंट में क्या होगा बेटा? आप
बात करना चाह रहे हैं, बटर फ्रॉम मिल्क। अगर आपको बटर लेना है मिल्क से तो वो कैसे लेंगे आपको बताइए? वो आप लेंगे बाय चर्निंग प्रोसेस। बाय चर्निंग प्रोसेस आप दूध को भिगोते हो ना, तो उससे आपका बटर क्या हो जाता है? बटर और क्रीम अलग हो जाता है। हो जाता है, होता है ना। अगर आप मान लो टी बनाई, आपने चाय बनाई है, तो टी लीव्स को भी आप स्ट्रेनर से अलग करते हो, वो भी आपका क्या हो गया? सेपरेशन मेथड है। अगर आप साल्ट ले रहे हो, आप सी वाटर को बॉईल करते जा रहे हो, तो उससे आपके साल्ट की फॉर्मेशन हो रही है, वो भी क्या है? आपका सेपरेशन है। लेकिन प्रोसेस चेंज हो जाती है, वो वेपराइजेशन प्रोसेस है। और ये आपकी क्या है? ये सॉलिड्स की बात कर रहे हैं। दूसरा हम टू गेट यूजफुल सब्सटेंसेस। अब आप कहोगे मैम हमें यूजफुल सब्सटेंस, जैसे आपके केमिकल्स की जरूरत आपको लैब में पड़ती है, आप क्रूड ऑयल की जरूरत पड़ती है, क्रूड ऑयल से आप पेट्रोलियम ग्रीस वगैरह सभी बनाते हो, तो इनकी जरूरत भी किसमें पड़ती है? हमें जो चाहिए सब्सटेंस, उसकी हम एक यूजफुल तरीके से सेपरेशन करते हैं, तो वो हमारी कहलाएगी। तो 3 बातें मैंने बताई कि हम किसी अनवांटेड इम्प्योरिटीज को अलग करें, दूसरा हम यूजफुल कंपोनेंट को अलग करें, और तीसरा जो हमें लैब वगैरह में जरूरत पड़ती है, रिसर्च पर्पज से जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, उनको हम अलग करें। तो बेटा ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें हमने मिक्सर की स्टडी कर ली, प्योर सब्सटेंस की कर ली, टाइप ऑफ मिक्सर के बारे में बता दिया, और प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सर, और दूसरा बताया कि 2 कंपोनेंट को अलग करना क्यों जरूरी है। तो जो आपने होमवर्क के रूप में करना है वो बेटा क्या करना है? एक बार तो इस चैप्टर की जितना मैंने स्टडी किया है उसकी रीडिंग करनी है। दूसरा मैंने क्या किया? दूसरा आपने फिल इन वर्कबुक लेसन 5 आपने फिल इन वर्कबुक ओनली 1 पेज। आपने 1 पेज जो है वो ट्राई करना है कि आप कितना अंडरस्टैंड कर पाए हैं या नहीं। बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू। यूज में करना